जय हिंद। इंडिया न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 राफेल को टक्कर देने की पूरी नई रणनीति के साथ भारत पहुंच रहा है और कैसे बोइंग ने राफेल की एक ऐसी कमी को आइडेंटिफाई किया है और मेंशन किया है जो कि भारतीय नौसेना के 26 एयरक्राफ्ट के जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम हैं उनमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत का INS विक्रांत जो कि भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये इसी वर्ष 15 अगस्त को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। अपने कमीशन होने के पहले INS विक्रांत ने पहले ही बहुत सारे इंटेंसिव सी ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और अब देरी इस चीज़ की है कि कब तक INS विक्रांत को भारतीय नौसेना की सर्विस में रखा जाता है। और गौर करने वाली बात एक ये भी है कि INS विक्रांत के कमीशन होने से पहले ही भारतीय नौसेना ये चाहती है कि जो 26 एयरक्राफ्ट की खरीद है वो पूरी कर ली जाए। अभी हाल ही में राफेल भारत आया था जनवरी में, जहां पर राफेल के इंटेंसिव ट्रायल आयोजित किए गए। राफेल ग्रीन कॉन्फ़िगरेशन में भी उड़ान भरी थी और राफेल ने फुल स्ट्राइक पैकेज के साथ भी अपनी उड़ान भरी थी, जहां पर हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे उसमें मीका और मिटियोर मिसाइल्स के साथ उड़ान भरने की क्षमता दिखाई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि राफेल ने एक्सोसेट मिसाइल के साथ भी एक उड़ान भरी थी। इसी चीज़ को काउंटर करते हुए बोइंग इंडिया ने यह बताया है कि राफेल अपने साथ एक ही एक्सोसेट को लेकर के जो एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे उड़ान भर सकता है, जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट भारत जब आएगा तो बताया जा रहा है इसको लेकर के ये 2 हार्पून मिसाइल्स के साथ अपने जो ट्रायल्स को आयोजित करेगा। यानी इसके जो ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे उसमें इसके फुल स्ट्राइक पैकेज के साथ इसकी उड़ान को भी आयोजित करवाया जाएगा, ताकि भारतीय नौसेना यह समझ सके कि F-18 सुपर हॉर्नेट की एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय नौसेना इसके बहुत सारे इंटेंसिव ट्रायल्स को पूरा करेंगे, ताकि भारतीय नौसेना इस चीज़ को समझने में कैपेबल हो जाए कि राफेल M और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में से बेहतर कौन है। हालांकि बात माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी 36 फाइटर या 26 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत खरीदे जाएंगे। और इनको लेकर के कुछ चीज़ें ये भी सामने आई हैं कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों का ये मन है कि ऐसे ही एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना में लिए जाएं जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से कॉमनैलिटी रखते हों। अगर इस सेंस में बात करें तो फिर राफेल तो क्लियर इसमें विनर है ही है, लेकिन अगर भारतीय नौसेना कह सकते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट को कंसीडर करती है तो ये भी भारतीय नौसेना के लिए एक अच्छी डील होने वाली है। एक खास चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले भी F-18 सुपर हॉर्नेट ने भारतीय नौसेना में शामिल होने की कोशिश करी थी, लेकिन उस समय भारतीय नौसेना ने इसको कहते हुए नकार दिया था कि अभी भारतीय नौसेना को एडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट भारतीय नौसेना ने तेजस के नेवल वेरिएंट को भी रिजेक्ट किया हुआ है, ये कहते हुए कि सिंगल इंजन का फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना से ऑपरेट करने के लिए एक आदर्श एयरक्राफ्ट नहीं है। इसलिए भारतीय नौसेना ऐसे एयरक्राफ्ट की तरफ देखना चाहती है जो कि ट्विन इंजन के हों और भारतीय नौसेना के जितने भी डेक बेस्ड ऑपरेशन हो उनको आसानी से परफॉर्म कर सके। अभी फ़िलहाल की बात करें तो भारतीय नौसेना तकरीबन 45 की संख्या में MiG-29K का इस्तेमाल करती है, लेकिन इनके सर्विसबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी के जो इशू हैं वो भारतीय नौसेना के लिए एक चिंता का सबब है। और इसी से ओवरकम करने के लिए भारतीय नौसेना नए फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश में है और माना जा रहा है कि 2023 की शुरुआत में जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी कमीशन कर दिया जाएगा और जो नए एयरक्राफ्ट्स हैं इनको भी भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जाएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह भी अच्छी रहेगी कि कैसे F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 राफेल को पीछे दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि बोइंग इंडिया ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे सिमुलेशंस को तैयार करके रखा है और वो अपनी एक प्रेजेंटेशन इंडियन नेवी के टॉप ऑफिशियल्स को देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे F-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के लिए अच्छा है। उनका ये भी दावा है कि ये पहली बार नहीं होगा जब F-18 सुपर हॉर्नेट के ऐसे ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। 2020 में भी इसने अपना जो एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन है उसका एक टेस्ट किया था, जहां पर इसने रैंप से टेक ऑफ किया था। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक कैटोबार कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट के लिए इतना आसान भी नहीं होगा एक एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस और बहुत ज़्यादा खर्च भी आएगा। लेकिन जो कुछ भी हो, भारतीय नौसेना इस चीज़ को अच्छे से जानती है और भारतीय नौसेना का फिलहाल तो इनिशियल
इनिशियल प्लान यही है कि जब तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बन के तैयार नहीं हो जाते, किसी तरह भारतीय नौसेना के जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनसे एक उन्नत 4th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेट होता रहे, क्योंकि जब तक टेडबीएफ नहीं आएगा भारतीय नौसेना चाह कर भी अपने MiG-29 को रिटायर नहीं करने वाली है। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।